कुछ पेशेंट हमें आके ऐसा पूछ के जाते हैं कि मुझे ना इतने से यहाँ पे बाल नहीं है, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ। दूसरे कुछ पूछ के जाते हैं कि मेरे तो पूरे ही नहीं है, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हु इज द आइडियल कैंडिडेट। पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एनी सर्जरी, क्योंकि उसी पे सर्जरी का आउटकम डिपेंड करता है। हमने प्रीवियसली वीडियोस के अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट के क्या क्या वेरिएंट्स है, FUT, FUE, डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब कुछ डिस्कस कर रखा है। यू कैन चेक दिस ऑन माय प्रीवियस वीडियोस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशेंट सिलेक्शन की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निराली मोदी। आई एम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो योर हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। सो लेट्स डाइव इनटू टुडेज वीडियो। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपको पेशेंट को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एज वी डू इन ऑल द सर्जरीज। क्योंकि अगर पेशेंट का सिलेक्शन अच्छे से हुआ तभी जाके उसका आउटकम अच्छा निकलेगा। तो द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस अस इज फर्स्ट योर एज। द पेशेंट की एज आइडियली यू शुड बी इन 30 to 40। वाई? बिकॉज अगर आप 30s के पहले यू आर ऑलरेडी हैविंग हेयर लॉस या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो और आप हेयर ट्रांसप्लांट एक बार करवा रहे हो, तो वो हेयर रहेंगे 10 साल जितना भी, पर बिकॉज आपका DHT उतना स्ट्रांग है कि वो आपके और नेचुरल हेयर जो है उसको तो ऑलरेडी डैमेज कर रहा है। तो जैसे ही 10 साल 5 साल जाएंगे आपके आगे, तो पीछे से बाल उतरना चालू हो जाता है। तो दैट लीड्स टू सेकेंडरी बॉल्डनेस। तो आपके आगे बाल रहेंगे पर यहाँ से उतर जाएंगे, तो फिर पेशेंट को फिर से ही वही सोशल एम्बैरेसमेंट फील होता है एंड देन दे मे नीड टू गो फॉर सेकेंड टाइम हेयर ट्रांसप्लांट। शायद उसमें भी ये इश्यू आएगा कि पीछे से आपने इनफ डोनर ऑलरेडी ग्राफ्ट ले लिए हैं इन द फर्स्ट ट्रांसप्लांट, तो सेकेंड टाइम जब आप करने का सोचोगे तो आपके पास इनफ हेयर डोनर ही नहीं बचेंगे। सो दैट इज वाई हम 30 to 40 की एज, या इवन प्रिसाइज करें तो अबव 35 एज इज द आइडियल टाइम जहां पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो रिजल्ट विल लास्ट अप टू 40-50। तो आपका जो सोशल प्रेजेंस वाला जो अच्छा फेज होता है दैट इज इन दैट टाइम। अब दूसरी चीज रहती है कि आपका ग्रेडिंग, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का ग्रेडिंग। तो जब आप एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ग्रेड 2 या 3 पे आप डॉक्टर के पास पहुंचते हो, दैट इज शायद आपका फ्रंटल में इतना लॉस है या क्राउन पे थोड़ा सा लॉस है या फ्रंटल लाइन आपकी 1 या 2 सेंटीमीटर पीछे चली गई है। नाउ दिस इज नॉट सम टाइम जहां पे आप मेडिसिन, PRP, GFC या टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लगा के हेयर को बचा सकते हो। You not need to go for hair transplant, because once you will go to the hair transplant तो आपका आगे का तो वो कवर करके दे देंगे, बट इवेंचुअली जो DHT की वजह से लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से पीछे का लॉस होने लगेगा। तो देन यू विल बी फोर्स्ड टू गो फॉर सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट विच वी डोंट वांट। सो उसमें जहां तक आप बचा सको तब तक आप बचाते रहो विथ मेडिसिन एंड PRP। देन थोड़ा सा अगर लॉस इतना ज्यादा आ जाए कि नहीं अब वो उससे कवर अप नहीं हो रहा है, देन यू शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, सो दैट आपका एक ही विजिट में ओवरऑल क्राउन हो वो कवर हो जाए। सो हियर इज द कैच कि हेयर ट्रांसप्लांट जितना हो सके उतना डिले करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। थर्ड इज पर्सनल एस्पेक्ट, मतलब अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप अगर सोशली एक्टिव हो या आपका फिजिक या आपका हेयर जो है वो आपकी अर्निंग में हेल्प करता है एज इन द एक्ट्रेस और मॉडल्स, तो उस कंडीशन में आप जितना जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो और उसके बाद मेडिकेशंस कंटिन्यू रखो, वो वैलिड है और उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। बट देन यू शुड बी रियलिस्टिक इनफ दैट दिस इज कॉज्ड बाय योर ओन हॉर्मोन्स और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। एंड द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं या किसी भी इन्फ्लुएंसर्स की कोई स्टोरी में सुन के उसको रियलिटी समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सर्जरी, उसमें भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि आपको जब ज़रूरत हो तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसीजर, इट गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट, इट हैज़ चेंज्ड लाइव्स ऑफ मेनी पीपल साइकोलॉजिकली।
और हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स जो भी उनका ज़रूरत है वो सब लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं एंड इट इज़ अ सक्सेसफुल स्टोरी. But patient selection is must and trust on your doctor, and then vice versa, your doctor trust you. The both of these things are very important to get the fruitful effect of the surgery. Thank you so much. We'll see you next. The next video we will be discussing about the thorough procedure of hair transplant, and we'll be happy to comment on your queries. So feel free to ask any questions if you have anything about hair transplant, and see you in the next videos. Bye bye.